बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एम्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आज हम बात करेंगे खेलों के हवाले से और ख़ासकर विमेंस क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। वेस्ट इंडीज़ की विमेंस टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई है और 3 वनडे मैचेस यहाँ पर खेले जा रहे हैं कराची में और उसके बाद 5 T20 मैच खेले जाएंगे वेस्ट इंडीज़ के साथ विमेंस टीम के। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेल रही है। 5 T20 मैचेस खेले जा रहे हैं और जिनमें से अब इस सीरीज़ में जो है बाकायदा तौर पर जो सीरीज़ है 1-1 से बराबर हो गई है। पहला मैच है बारिश की नज़र हुआ, दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई और चारों शाने चित की न्यूजीलैंड की टीम को। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। फिर तीसरे T20 मैच में जहां पर यह तस्वर किया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, वो अपने जिस तरह दूसरे T20 में उम्दा कारकर्दगी दिखाई थी, तीसरे T20 में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। लेकिन 178 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए, 179 का टारगेट दिया और न्यूजीलैंड की टीम को। लेकिन न्यूजीलैंड के बैटर, जो ये कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से कि वो जूनियर टीम होकर आई है, लेकिन जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी और इस सीरीज़ के अंदर कम बैक किया, पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी तीसरे T20 मैच में और सीरीज़ बराबर कर दी, उस हवाले से भी बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जाफर हुसैन साहब। जाफर साहब, सबसे पहले तो हम बात कर लें, क्योंकि विमेंस की टीम है कराची नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ है और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ है और ये सीरीज़ है जो है वेस्ट इंडीज़ ने अपने नाम कर लिया है। गो के पाकिस्तान विमेंस टीम ने हाल ही में जो बाकायदा तौर पर न्यूजीलैंड का दौरा किया था, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और फिर हमने देखा कि यहाँ पर भी वेस्ट इंडीज़ की टीम है पाकिस्तानी टीम पर हावी नज़र आई और साथ साथ पाकिस्तान की टीम से ये उम्मीदें थी कि इस सीरीज़, क्योंकि होम सीरीज़ थी, होम सीरीज़ के अंदर पाकिस्तानी टीम एडवांटेज लेती, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। गो के पाकिस्तान की टीम है, ऐसा लगता है कि वनडे में जो है थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। T20 में पाकिस्तानी स्क्वाड बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। तो जावेद साहब क्या कहेंगे इस सीरीज़ के हवाले से और फिर जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम है पाकिस्तान को तीसरे T20 में शिकस्त दी है, उस हवाले से क्या कहेंगे? शहजादा मोइन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और एम्स टीवी का बड़ा हम मशकूर हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स को टाइम देते हैं और सहाफ़त की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो स्पोर्ट्स और तमाम ही शोबों को साथ लेके चले। बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन के क्रिकेट के हवाले से बात की जा रही है और ख़वातीन के क्रिकेट, आपको पता है कि क्रिकेट के साथ साथ जितनी ख़वातीन हैं वो मुख्तलिफ़ शोबों में आगे आ रही हैं। तो मेरे ख़्याल में क्रिकेट एक ऐसा शोबा है जिसमें खिलाड़ी जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। एक अच्छी बात है और एक अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है जो कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ चल रहा है। ये तकरीबन 34वां 35वां मैच है इनके दरमियान, जो कि आज से कोई 15-20 साल से ये मैचेस खेले जा रहे हैं दोनों टीमों के दरमियान। लेकिन ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, जो कल का मैच गुजरा है, जो कि सेकंड ODI गुजरा है वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान, एक आउटस्टैंडिंग मैच था। आखिरी बाल पे फैसला हुआ है और वो फैसला भी पाकिस्तान के हक में जा सकता था अगर मुनीबा अली जो है ना वो उस कैच को थाम लेती, उनके हाथ के ऊपर से जो है ना बॉल गुजरती हुई जो है ना बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। तो मेरे ख्याल में फातिमा सना ने जो आखिरी बॉल और आखिरी ओवर करवाया, आउटस्टैंडिंग करवाया, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। अगर वो उस बॉल पे 3 रन चाहिए थे, एक बॉल पे, लास्ट बॉल पे, और उस पे जो है ना वो चौका हो गया। तो एक अच्छा मैच देखने को मिला और एक उम्मीद हो चली है कि पाकिस्तान की वुमेंस टीम जो है ना वो गाहे बगाहे जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है और अच्छे टूर्नामेंट्स खेल रही है। तो मेरे ख्याल में आगे आने वाले वक्तों में और ज़्यादा इजाफा होगा ख़वातीन के क्रिकेट में। जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट भी चल रही है ख़वातीन की, जिस तरीके से इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की वुमेंस टीम हिस्सा ले रही है, तो एक अच्छा एक आइडिया है। पाकिस्तान की वुमेंस आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की वुमेंस आगे बढ़ी है, क्योंकि आपने जिक्र किया लास्ट ओवर का और फातिमा सना लास्ट ओवर कर रही थी और ऐसा लग रहा था जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की थी। और लेकिन हमने देखा कि जिस तरह कप्तानी के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, नीदरलैंड ने 100 विकेटें भी मुकम्मल कर ली हैं वनडे में, पाकिस्तान की जानिब से पहले बॉलर्स भी बन गई हैं। और साथ साथ क्योंकि मैं कप्तानी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि लास्ट मैंने 3 ओवर्स देखे जहाँ पर हमने देखा कि फील्डर्स को जो है नीदरलैंड ने दायरे के अंदर ज़्यादा रखा और वहाँ पर हमने देखा कि लास्ट ओवर जब चल रहा था तो, क्योंकि अगर आखिरी के बैटर्स की बात करूँ मैं, जाफर हुसैन साहब है, तो ऐसा लगता है कि बैटर से इनसाइड एज ही लग सकता है। तो वहाँ पर आप समझते थे कि
यहाँ पर फील्डर को थर्ड मैन पर, लॉन्ग ऑफ पर, वहाँ पर जो है फील्डर्स को थोड़ा सा क्लोज रखना चाहिए, डीप रखना चाहिए था, जहाँ पर वो फील्डर्स बासानी बॉल को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि लास्ट बॉल पर भी जब है, क्योंकि बैटर्स जो टेलेंडर खेल रहे होते हैं, अमूमन हम देखते हैं कि टेलेंडर से लंबे शॉट की बजाय वो इनसाइड एजी लगता है, तो यहाँ पर भी नीदा डार की कप्तानी में आपको खला नज़र आया। शहजादा मोइन, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कप्तानी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सना मीर के बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा कप्तान नहीं गुजरा जिसकी मैं तारीफ़ कर सकूं कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैचेस उन्होंने करवाए हैं और बहुत अच्छा टीम को लेके चले हैं। नीदा डार में वो चीज़, वो चाम दिखाई नहीं दे रहा। गो कि उन्होंने 108 मैचेस में अपनी 100 विकटें मुकम्मल की हैं, लेकिन ये 100 विकटें जो है ना उनको बड़े मैचेस, यानी कि तकरीबन 15-16 साल का अरसा इनको लगा है ये अपनी विकटें मुकम्मल करने में। एक तो पहली बात ये थी। दूसरी बात ये कि इन्होंने स्पिन का जाल बिछाया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस दूसरे वनडे को जीतने के लिए, लेकिन उस स्पिनर्स के आगे उन्होंने तब भी वो रन्स बनाने में कामयाब हुए। एक फास्ट बॉलर डाला था जो कि फातिमा सना की सूरत में थी खातून, लेकिन उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी, एक अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह आखिरी टेल एंडर्स जब खेल रहे हैं, आपको मालूम है कि एज भी लग सकता है और उनके बल्ले पे बॉल सीधी नहीं आ रही, तो एक थर्ड मैन ले लेते तो ज़्यादा बेहतर था। उसका रीज़न ये था कि ये चौका नहीं होता, क्योंकि वो जितनी कोशिश करनी थी मारने की, उस पे जो है ना वो उस तरीके से नहीं बॉल पे आ रही थी कि जिस तरीके से बॉल चौका हो जाए, कुछ हो जाए, तो एज ही लग सकता था। उस पे आपको एक थर्ड मैन लेना चाहिए था। एज ही लग सकता था जाफर हुसैन साहब। और साथ साथ क्योंकि आपने फातिमा सना की बात की, हमने एक ही फास्ट बॉलर पर इन्हिसार किया। आलिया रियाज के हवाले से क्या कहेंगी? बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कारकर्दगी दिखाई थी। हमने होम सीरीज़ में उन्हें मौका ज़रूर दिया, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। शायद इसी बेस पर उन्हें जो है ड्रॉप किया गया। आप समझते हैं कि यहाँ पर आलिया रियाज का कैरियर भी अब तकरीबन इख्तिताम पे है, क्योंकि जब तक जो दूसरा कोई ऐसा ऑलराउंडर निकल कर नहीं आता है जो आलिया रियाज जैसा हो, तो फिर पाकिस्तान की टीम में शायद थोड़ा से ओवर एज प्लेयर का जो है इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। शहजादा मोइन, एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ ना, पाकिस्तान वुमेंस टीम जो है ना वो T20 की हद तक तो बहुत अच्छी टीम है, लेकिन वनडे की वो चीज़ नहीं है जिसमें हम कहें कि हाँ भाई ये वनडे की भी बहुत अच्छी टीम है। एक तो मिडल ऑर्डर इसमें नहीं है, कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसको मैं कह सकूँ कि भाई ये जो है ना बाबर आजम की तरह विकेट पे जम जाएगा और ये अपनी टीम को लेके चलेगा, कोई ऐसा है नहीं है। आलिया रियाज की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आलिया रियाज समेत बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो क्रिकेटर हैं जो कि अपना टेन्योर पूरा कर चुकी हैं। खुद कप्तान नीदा डार भी उसमें आती है, बिस्मा मारूफ भी तकरीबन, बिस्मा मारूफ देखें, ये तमाम खिलाड़ी जो है ना अपना टेन्योर पूरा कर चुकी हैं। अब ये जो चल रही हैं बस एक तरह से आपकी टीम को लेके चल रही हैं। जिस तरीके से एक पीछे से बड़ा बेज आ रहा है और जितने डोमेस्टिक क्रिकेटर और ख़ासतौर पर अंडर 19 क्रिकेटर सामने आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा मौके मिलने चाहिए थे इस सीरीज़ में, जो कि मौके नहीं दिए गए। अब आलिया रियाज ने इस वनडे में क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर बहुत सारे प्लेयर्स की तो आप बात कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि आपने बाबर आजम की मिसाल दे दी है, तो फिर पाकिस्तान के लिए अगर विमेंस टीम की बात करूं तो जहां पर बाबर आजम बेहतरीन मेंस में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान विमेंस टीम के अंदर एक ऐसी बैटर है जो बाकायदा तौर पर इससे सीरीज़ के, बल्कि अगर देखा जाए तो 1000 रन बनाने वाली पहली खातून प्लेयर्स भी बन जाएंगी। सिद्रा अमीन के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त बैटर है पाकिस्तान के लिए। देखिए, मैंने कहा ना कि मिडल ऑर्डर बिल्कुल खाली है, लेकिन ओपनर्स में इनको बड़े अच्छे शख्सियात और ख़ासतौर पर बैटर्स मिले हुए हैं। ख़ासतौर पर अगर कहा जाए सिद्रा अमीन हो गई, मुनीबा अली हो गई, ये दोनों ओपनर्स बहुत आउट क्लास हैं। मुनीबा अली ने लास्ट ईयर जो है ना वो सेंचुरी भी मार रखी है। सिद्रा अमीन ने 400 सेंचुरियाँ मार रखी हैं और वो अपने 1000 रन मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 65 रन की दूरी पे हैं। तो मेरे ख्याल में ये आखिरी वनडे है, तो उसमें वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे, जो कि ICC चैंपियंस चैंपियनशिप का हिस्सा है। तो इसमें जो है ना रन मुकम्मल करने में ये सबसे टॉप क्लास इस टाइम बैटर है, जो कि रन स्कोर कर रही है, लेकिन मौका मिलना चाहिए। जितनी खवातीन हैं, खासतौर पे जो आप कह रहे हैं नौजवान, खासकर नौजवान विमेंस क्रिकेटर्स को मौका फराम करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 से 4 प्लेयर ऐसे पाकिस्तान विमेंस टीम में हैं जिन्हें अब कम अज़ कम या तो रिटायरमेंट लेना चाहिए या उनकी जगह पर जूनियर प्लेयर्स को ज़रूर मौका फराम करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो T20 सीरीज़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेली जा रही है। पहला मैच है पिंडी में जो खेला गया, बारिश की नज़र हुआ। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तीसरे
T20 में न्यूजीलैंड की टीम ने कामयाबी हासिल की, लेकिन मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की वो बॉलिंग अटैक है जो दुनिया की सबसे नंबर 1 बॉलिंग अटैक कहलाने वाली है। लेकिन उस मैच के अंदर हमने देखा कि मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल किया गया, फिर आमिर को तीसरे T20 में जो है ड्रॉप किया गया, उनकी जगह अब्बास आफरीदी को मौका दिया गया। अब्बास ने 2 विकेट ज़रूर हासिल की हैं, T20 में बेस्ट बॉलर हैं अब्बास आफरीदी। पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उस बेस पे टीम में शामिल हुए। फिर पाकिस्तान डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में, वनडे टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर रहे हैं अब्बास आफरीदी, जिसके बेस पे उन्हें कौमी टीम की नुमाइंदगी का मौका मिला। और फिर जो मौके उन्हें मिले उन्होंने उस पर भरपूर तौर पर अपनी उम्दा कारकर्दगी से सिलेक्टर को अपनी नज़र बरकूज कराई। और साथ साथ अगर मैं बात करूं इस सीरीज़ के हवाले से जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेली जा रही है, इसमें ऐसा कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम वाइट वॉश करेगी न्यूजीलैंड की टीम को, और बहुत से ऐसे मुबस्सिरीन थे वो ये कह रहे थे कि ये बी टीम आई है और पाकिस्तान को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर खिलाड़ियों को मौका फराहम करना चाहिए था। लेकिन इसी पे क्योंकि ये भी T20 सीरीज़ जो है ICC T20 का वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा है। तो जाफर साहब क्या कहेंगे? पाकिस्तान मुबस्सिरीन और बहुत से साबका क्रिकेटर्स तो ये कहते नजर आए थे कि इस सीरीज़ के अंदर हम जूनियर खिलाड़ी को मौका दें, लेकिन यहाँ तो दुनिया की सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक खेल रही थी, उसके खिलाफ भी 178 रन और 179 रन का जो हदफ मिला वो बाकायदा तौर पर जो है 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। क्या कहेंगे? या तो हमने बहुत जो है बैटिंग विकेट बना दी जहां पर बासानी जो हमारे बैटर्स भी रन करते दिखाई दिए, दूसरी तरफ हमने देखा कि न्यूजीलैंड के बैटर्स भी अच्छी परफॉर्म करते दिखाई दिए। ज़्यादा माइन जिस तरीके से आपने तकरीर की है पूरे पाकिस्तान टीम T20 के ऊपर, तो मेरे ख्याल में सब कुछ तो आपने बोल दिया। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की टीम जो है ना, ऐसा नहीं लग रहा था। होम सीरीज़ है, होम सीरीज़ में तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए और जितने मौके हैं उनमें आपको जूनियर्स को मौका देना चाहिए था। लेकिन आपने आमिर जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी दूसरे T20 में, उसको आपने बिठा दिया। शाहिनशाह आफरीदी ने क्या कर लिया आप देख लें आपके सामने। हालांकि दूसरे T20 में जो है ना बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन एकदम से टीम बैठ कैसे गई, क्या वजह है, उसके रीज़न क्या है? देखिए एक चीज़ जो मैं कह रहा हूँ और कुछ मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह काकुल में जो है ना वो प्रैक्टिस करवाई गई थी, ट्रेनिंग करवाई गई थी, उसके असरात अब मुरतब होना शुरू हो गए हैं। आज़म खान आपके इंजर्ड हो गए, वो सीरीज़ से बाहर हो गए। रिजवान जो है ना वो इंजरी का शिकार हो गए, वो तकलीफ़ की वजह से नहीं खेल पाए। तो कुछ ऐसे ज़्यादा मेरे ख्याल में उन्होंने प्रैक्टिस कर ली और ज़्यादा अपनी फिटनेस पे काम कर लिया है कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आपने विकेट कीपर के नाम ले ली, लेकिन अगर शायद इसका फायदा हसीबुल्लाह को जरूर हो जाएगा। लेकिन फायदा नुकसान की बात यह है कि आप एक फिटनेस लेवल बेहतर बनाने गए थे सीरीज के लिए, उल्टा आपके गले पड़ गया है, कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन भाई मकसद ये है कि जिस तरीके से जो है ना टीम चल रही है, जिस तरीके से बाबर आजम ने दूसरे मैच में आके अपने ओपनिंग की और उसके बाद वो उसमें कुछ कारकर्दगी भी नहीं दिखा पाए, गो कि टीम जीत गई लेकिन मैच जो है ना वो हार गए थे। मेरे ख्याल में दूसरे मैच में तो आपके पास बड़ा टारगेट भी था और आपको 90 रन किए हुए थे, अब तो ऐसा लगता था वो तो आसान मैच था। लेकिन जब तीसरी T20 में हमने देखा कि एक अच्छा स्कोर पाकिस्तान ने कर लिया था T20 के लिहाज से, लेकिन पाकिस्तान की जितनी लंबी बैटिंग लाइन है आप समझते हैं कि 178 रन है T20 के अंदर, जहां पर ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं न्यूजीलैंड के हवाले से कि बी टीम के बाकायदा तौर पर साबका क्रिकेटर्स ने ये कहा है कि ये बी टीम है और इस बी टीम ने या ए टीम नहीं होती शहजादा मोइन, जो कौमी टीम होती है वो कौमी टीम होती है। अब न्यूजीलैंड की बी टीम या ए टीम या इस तरीके से कहना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। वो क्या सीरीज़ हारने के लिए आए? आपने देख लिया, आपने वनडे जीत लिया। अच्छा, उनके कप्तान चैपमैन ने पिछली दफा भी सीरीज में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी और फिर एक दफा हावी हो गए हैं चैपमैन पाकिस्तानी टीम पर। उन्होंने तो चिपका के रख दिया ना, अपनी परफॉर्मेंस तो लगा दी है उन्होंने कि किस तरीके से खेलते हैं, T20 कैसे खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में देखिए बात यह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स कहाँ हैं, इन विकेटों पे पाकिस्तानी बॉलर्स का क्या रिदम था? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अगर आपको कुछ दिखाई दिया तो बताइएगा। लेकिन अब पाकिस्तान टीम जो है ना वो पहुंच चुकी है लाहौर और वहाँ पे जो मुकाबले होंगे वो आपके सामने होंगे, क्योंकि 25 तारीख का मुकाबला होने जा रहा है। तो जिस तरीके से वहाँ की विकेटें हैं तो वहाँ तो और ज़्यादा रन्स उगलती है वहाँ की विकेट, और बल्ले जो है ना वहाँ पर बाबर आजम का अगर चल गया तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी बात है और चलना भी चाहिए, क्योंकि बड़े शिद्दत से इंतज़ार है यहाँ के शायकीन को कि बाबर आजम का बल्ला जो है ना वो तकरीबन सेंचुरी बना है। बल्ला चले और सेंचुरी स्कोर हो, लेकिन होम ग्राउंड भी है यहाँ पर शाहिनशाह आफरीदी का 3 मैचेस
कि अगर बात कर लें तो शाहीन शाह अफरीदी ने तो 3 मैचेस खेल लिए हैं और क्योंकि सेलेक्टर्स यही कह रहे थे, मैनेजमेंट यही कह रही थी कि बाकायदा तौर पर हमें अपने फास्ट बॉलर, खासकर शाहीन शाह अफरीदी का नाम बड़ा आ रहा था कि इन्हें जो है बाकायदा तौर पर ड्रॉप किया जाएगा या आराम देने की गर्ज से उन्हें मुख्तलिफ मैचेस नहीं खिलाएंगे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है 2 मैचेस सिर्फ रह गए और 2 मैचेस में क्या आप अपने प्लेयर्स को, खासकर अपने फास्ट बॉलिंग अटैक के जो मेन बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करेंगे तो उनका होम ग्राउंड है। बात यह है कि देखें अजहर महमूद जो कोच हैं वो तो वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं ना, हम रोटेशन पॉलिसी पे चलेंगे और बाबर आजम भी जो है ना वो अगले मैच में बैठ सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा हुआ है। तो अगर शाहीन शाह अफरीदी को क्यों नहीं बिठाया? आपने आमिर को बिठा दिया, जो आमिर बहुत अरसे बाद टीम में शामिल हो रहे थे, आप उनको खिला देते गुज़श्ता मैच में, आपने बिठा दिया जो है ना आमिर को, और आपने शाहीन शाह अफरीदी जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि इनको थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए क्योंकि हमारे की बॉलर हैं, तो उनको जो है ना आपने रेस्ट नहीं दिया। हो सकता है अगले 2 मैचेस में वो रेस्ट दे दें, अच्छी बात है, लेकिन उनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड पे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं क्योंकि अब तो सीरीज लेवल है। हो सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को इस सीरीज में भी मात दे दे। देखिए सीरीज़ पाकिस्तान को जीतनी चाहिए और हमारी क्या पूरी कौम की उम्मीदें हैं पाकिस्तान से कि वो जीते, और ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड जो कि कहा जा रहा है कि सेकंड लेवल की टीम है, तो मेरे ख्याल में सेकंड लेवल की टीम गुज़िश्ता मैच में दिखाई तो नहीं दी। अब देखना पड़ेगा कि वो अगले मैच में किस तरीके से मुकाबला करते हैं, तो ये 25 तारीख को जो है ना मुकाबला ही बता सकते हैं कि क्या चीज़ मुकाबला ही बता सकते हैं। लेकिन कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन है कि हो सकता है बाबर आजम को रेस्ट दिया जाए। चले बाबर आजम को रेस्ट दिया जाए, लेकिन बाबर आजम से भी, क्योंकि बाबर आजम एक दफा फिर कप्तान बनकर इस सीरीज में वापस आए हैं और माजी में भी बड़ी अच्छी कप्तानी करते हैं। लेकिन अगर बाबर आजम को रेस्ट दिया जाता है, रिजवान इंजर्ड का शिकार शादाब आपके पास मौजूद है। देखें कप्तानी शादाब को अभी तक वाइस कप्तानी नहीं दी गई, वाइस कप्तान आपके रिजवान है, तो दोनों में से फिर आपका टीम में कौन रह जाता है? शाहीन शाह अफरीदी T20 के कप्तान है, तो मेरे ख्याल में चले तो फिर हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी करते हुए दिखाई दें। लेकिन कप्तानी की बात हो रही है तो थोड़ी सी और भी बात कर लें कप्तानी के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग 9 अगर देखें तो पाकिस्तान ने एक ऐसा स्पिनर बना दिया, खासकर अगर मैं बाबर आजम की बात करूं तो साइम अय्यूब नई बॉल से करने वाला दूसरा पाकिस्तानी ऐसा स्पिन बॉलर निकाल के उन्होंने दिया है जो पाकिस्तान को लंबे अरसे तक कर सकता है। लेकिन यही बाबर आजम जब मैच खेला जा रहा है सारे बैट्समैनों को जो है ना बॉलर बना रहे हैं, उसमें अभी आप कहेंगे सऊद शकील भी आप बॉलिंग कर सकते हैं, अभी आप शुरू कर देंगे। बात यह है कि आप एक बैट्समैन को, मेरे भाई सुन लें, आप एक बैट्समैन को उसको बैट्समैन ही रहने दें, आप उसको रेलू कट्टा ना बनाएं। हमारे टीम में बहुत सारे बनाया आपने एक है वहां पर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, उसी बेस पर साइम अय्यूब इस वक्त बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर तस्वर किए जा रहे थे। यही कहा जा रहा था कि हम बहुत ज्यादा फायदा भी लेंगे साइम अय्यूब से, लेकिन आप क्या फायदा ले रहे हैं? आपने तीनों मैचेस में तो साइम अय्यूब को इस्तेमाल ही नहीं किया बॉलिंग में। तो भाई नहीं कर सकते ना, एक बैटर को मुकम्मल बैट्समैन उसको लिया क्यों गया टीम में? इसी वजह से लिया गया कि वो बैट्समैन है। अब वही बात है ना कि जिसकी जो रोल होता है उस रोल के तहत लिया जाता है। आपने पूरे 2 साल जो है ना मोहम्मद नवाज को एज ए बैटर ऑलराउंडर करके उसको खिलाते रहे, क्या परफॉर्मेंस रही उसकी बॉलिंग में आप मुझे बता दें। इसी तरह शादाब को आप खिलाते रहे, अरे भाई हमारा जो है ना बॉलर परफॉर्मेंस है और इससे हम बैटिंग भी लेंगे, आप उसको कभी वन डाउन खिला रहे हैं, आप उसको कभी 5वें नंबर पर खिला रहे हैं। आपने ये जिम्मेदारियां दे दे क्यों बोझ डाला? कंप्लीट होने दें, आप शादाब को उसकी पोजीशन से हटा के खिलाते रहे एज ए बैटर के तौर पे। उसने पूरी तैयारी की कि मैं बल्ले से जो है ना अपने छक्के चौके मार सकूं, पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस क्या रही बॉलिंग में? कुछ भी नहीं रही। पिछले 2 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, इसी वजह से उनके ऊपर जो है ना वो दबाव रहा कि भाई वो टीम में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये एक मसाइल है कि आपका जो परफेक्ट है, अगर बैट्समैन है तो उसको पूरा टाइम दें, अगर बॉलर है तो उसका पूरा टाइम दें। तो मकसद ये नहीं होता कि आप हर खिलाड़ी को रेलू कट्टा बना दें, ऐसा ना करें। चलें ऐसा ना करें, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं जाफर हुसैन साहब। थोड़ी सी बात क्यों कर रहे हैं हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से और पाकिस्तान के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है मोहसिन नकवी के हवाले से। अब अच्छी खबरें आ रही हैं, बड़े डट कर उन्होंने जवाब दिया कि पहले भारत की टीम पाकिस्तान का दौरा करे, फिर आगे की तरफ हम सोचेंगे। जाफर साहब आप स्ट्रांग होकर बात कर रहे हैं या सिर्फ बातों की हद तक हम रह गए? देखें चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़ा अच्छा बयान दिया और ऐसा ही होना चाहिए, अपना स्टांस ऐसा ही रखना चाहिए। लेकिन ये बात शुरू कैसे हुई? ये बात शुरू हुई रोहित
रोहित शर्मा के एक इंटरव्यू से। उन्होंने कहा कि भाई हमारी टीम जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ अगर खेलेगी तो हम खेलने के लिए तैयार हैं, और ये तैयार होना भी चाहिए। खिलाड़ी को नहीं सियासत में पढ़ना चाहिए कि भाई मुकाबले होने चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये मेरा बयान सिर्फ क्रिकेट की हद तक है और इसमें कोई सियासी कोई अमल नहीं है, और मैचेस होने चाहिए चाहे पाकिस्तान में हो। उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र तो नहीं किया, उन्होंने कहा दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है, एक अच्छा जस्टर दिया है रोहित शर्मा ने कि पाकिस्तान से मैचेस होने चाहिए, तगड़े मैचेस होते हैं। बयान मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अगले साल जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में खेली जानी है, पहले पाकिस्तान का दौरा करें, पहले यहाँ पे आए, मैचेस वगैरह खेलें, उसके बाद जितनी सीरीज़ होंगी हम खेलने को तैयार हैं। लेकिन एक हाइबर मॉडल जो बनाया जा रहा है, जो कि इंडियन के जहनों में है कि हाइबर मॉडल के तहत जो है ना वो सीरीज़ खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, जो कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे दुबई में और ख़ास तौर पे श्रीलंका के नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की है, तो मेरे ख्याल में सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होने चाहिए। चैंपियनशिप है और हल्की टीम चैंपियनशिप है, और चैंपियनशिप ही जो पाकिस्तान में होनी चाहिए, और दीगर वेन्यू पे अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर दोनों मुल्क के अगर हम देख लें तो शायकीन क्रिकेट बड़े बेताब हैं, खासकर भारत और पाकिस्तान के होम ग्राउंड के अंदर ये मैचेस हो तो वो मंजर ही कुछ और होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। एमसी स्पोर्ट्स से पाकिस्तान जिंदाबाद।